नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन दमदार 2 बजे। तो चलिए खबर सीधा बदायूं से आ रही है, जहां लूट के मामले में आरोपी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई है और मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई और दोनों पैरों में गोली लगने के बाद आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस लूट के मामले में दूसरे आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो पूरा मामला देखिए बदायूं का है, जहां पुलिस और आरोपी के बीच में देखिए मुठभेड़ हुई है और आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और दूसरे आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है। थाना कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा कादरी तिराहे पर चेकिंग किया जा रहा था। उसी दौरान लाल रंग की एक मोटरसाइकिल से व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो वह काफ़ी तेज़ी से अपने मोटरसाइकिल को जंगलों की तरफ भगा ले गया। पुलिस टीम ने पीछा किया। पुलिस टीम द्वारा पीछा करता हुआ देख करके बदमाश ने जानलेवा फायरिंग कर दी, जिसमें एक कांस्टेबल पुष्पेंद्र घायल हुआ। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें बदमाश दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हुआ। पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम पप्पू उर्फ बिकारुद्दीन थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला बताया। बिहार के घोसवरी प्रखंड क्षेत्र के केपटी गांव में शादी समारोह के दौरान डीजे में डांस को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच झड़प में करीब 5 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों की शादी में डीजे के दौरान विवाद बढ़ा और इसके बाद मारपीट के साथ हथियार निकल आए। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और घटना के बाद गांव में तैनात का माहौल बना हुआ है। भारी पुलिस बल तैनात की गई है और स्थिति को नियंत्रित किया जा रहा है। देखिए सिंपल सी बात बताते हैं, जैसे इधर भी बाराती जा रहा था, उधर भी डीजे बज रहा था। दोनों डीजे जब इधर से आ रहा था, इधर से जा रहा था, तो ये आपस में हुआ कि वो डीजे हमारा डीजे बज रहा था, तो वो सब एक लड़का आया वाल्मीकि के बेटा, वो नाचने लगा झुंड में, लेडीज के झुंड में। वो माना किया कि वो भाई से क्या नाच रहा है, लेडीज में कम से कम नहीं नाचो। तो इतने में लड़ाई झगड़ा हुआ। प्लस में समझाने गए हमको, पापा के लड़ाई झगड़ा मत करो। क्या इधर से थोड़ा बहुत भगदड़ हुआ, लड़ाई होने लगा। इधर से आया डायरेक्ट गोली चलाने लगा। आज शाम 7 बजे ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि समयागढ़ थाना अंतर्गत केवटी गांव में जहां पर शादी, यहाँ पर 4 शादियां थी। चारों शादी की जो ग्रुप्स थे वो लोग स्थानीय ब्रह्म स्थान पे पूजा हेतु एकत्रित हुए थे, जिस क्रम में इन लोगों का एक दूसरे पे जो है छेड़खानी का आरोप लगाते हुए विवाद शुरू हुआ, जिस क्रम में एक व्यक्ति जो कि समझाने गए थे, उनको पैर पे गोली लगी है। उनको स्थानीय चिकित्सालय में इलाज कराया गया और बेहतर इलाज के लिए बाढ़ रेफर किया गया है। चिकित्सकों का कहना है कि वो खतरे से बाहर हैं। हम लोग वहाँ पर दल बल के साथ पहुँचे हैं और स्थिति को नियंत्रण में रखे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर जो है जो घटनास्थल है उसको सुरक्षित रखते हुए FSL की टीम को बुलाया गया है, ताकि साक्ष्य संकलन में वो हमारा सहयोग कर सके। जो पीड़ित हैं वो उनसे फर्द बयान लिया गया है, उनके फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है एवं विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्थिति जो है वो पूर्णतः नियंत्रण में है। हम लोग इस पर नजर बनाए हुए हैं। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती का असर साफ दिखने लगा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देशों के बाद अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस ने 103 फरार और आरोपित अभियुक्तों के घरों पर बुलडोजर चलाया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यह अभियान कई थाना क्षेत्रों में एक साथ चलाया गया और पुलिस का कहना है कि अपराधियों के लिए अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचेगा। कार्रवाई के बाद कुछ फरार आरोपियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। बिहार के समस्तीपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां ज्ञात बदमाशों ने दूल्हे के चचेरे भाई को गोली मार दी। आनन फानन में परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घायल की पहचान सोनू कुमार के रूप में हुई है। घटना पूसा थाना क्षेत्र के खैरी गांव की बताई जा रही है। में बरम काली पूजा रहे ना, तो वही में मार दिया है। हमारा गाँव है क्या
पहचानते हैं उसको? हाँ पहचान। जानबूझ के मारा? हाँ जानबूझ के मारा। क्या नाम है उसका, मारने वाले का? नाम तक नहीं जानते, बाकी गाँव के चिंते। हाँ गाँव के लड़का। गोली लगा कौन आपका? हमको जाओ थे। क्या नाम है? सोनू। हाँ? सोनू। कितना गोली लगा? एक। बिहार के बेतिया में डीजे गाड़ियों से कथित वसूली के मामले में पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मझौलिया थाना क्षेत्र में 28 अप्रैल की रात बारात के साथ जा रही डीजे गाड़ियों को रोके जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस कर्मियों पर खर्चा पानी मांगने के आरोप लगे थे। मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने गश्ती दल में शामिल सब इंस्पेक्टर जनार्दन पांडे को निलंबित कर दिया। तो वहीं 2 गृह रक्षकों पर भी विभागीय कार्रवाई शुरू करते हुए उनका वेतन रोक दिया गया है। रोका गया तुमको? जी डिटेन किया गया था? हाँ बोल रहे थे सर कि एक तुम परमिशन कराया है गाड़ी के ऑर्केस्ट्रा का। हाँ हम बोले कि ना परमिशन नहीं कराए हैं। हाँ कितना पैसा मांगा गया है तुमसे? बोले हैं खर्चा पानी देने के लिए। कितना खर्चा पानी? खर्चा पानी वही 200-300 रुपए। खर्चा पानी दे देगा तो तुमको परमिशन दे देंगे। वही बोल रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में एटीएस ने बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। मामला बागपत और एटा से जुड़ा हुआ है, जहां तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला अली खान और समीर को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि दोनों युवक विदेशी नेटवर्क के संपर्क में थे और 5 हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश की जा रही थी। एटीएस के मुताबिक नेताओं की हत्या के बदले 3 लाख रुपए और बाद में विदेश में बसाने का लालच दिया गया था। दहशत फैलाने के लिए ग्रेनेड हमले की योजना का भी खुलासा हुआ। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है। वाराणसी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में निषाद पार्टी की ओर से राजनीतिक एकता विशाल महारैली का आयोजन किया गया। ये रैली कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के नेतृत्व में निकाली गई है। इसी रैली में पूर्वांचल के कई जिलों से कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका हक दिलाना मुख्य उद्देश्य है, साथ ही अपने समाज के लोगों को जागरूक करना भी है। जब तक दूसरी पार्टी का झंडा उठाएंगे तब तक उन्हें सिर्फ डंडा ही मिलेगा। तो वहीं उन्होंने साफ कहा कि हक की लड़ाई के लिए समाज को एकजुट होना पड़ेगा। कहता था समाज में कुरीति थी कि झोपड़ी वाले कमाएंगे ऊपर खोपड़ी वाले खिलाएंगे, लेकिन संविधान में ही व्यवस्था आई कि नहीं, खोपड़ी वाले कमाएंगे, बुद्धिमान लोग पैसे वाले सभी कमाएंगे और सरकार को टैक्स चुकाएंगे और सरकार के पैसे से विकास देश प्रदेश को आत्मनिर्भर विकसित बनाएंगे और कुछ पैसे से वो झोपड़ी वाले के बेटे को फ्री में पढ़ाएंगे, विकास की धारा मिलाएंगे। तो टैक्स तो दे रहे हैं हम लोग, सब लोग दे रहे हैं, मतलब खोपड़ी वाले टैक्स दे रहे हैं, झोपड़ी वाले बच्चा पढ़ ले, इलाज मिले, उसे विकास, लेकिन उसमें भी कुछ बेईमान खोपड़ी वाले घुसकर खा जा रहे हैं। जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज डूबने का मामला सामने आया है, जहां क्रूज डूबने का नया वीडियो भी सामने आ चुका है। वीडियो में क्रूज के डूबने की तस्वीरें सामने आई हैं और क्रूज डूबने का आखिरी वीडियो अब वायरल भी हो रहा है। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें क्रूज के डूबने की तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं और ये क्रूज डूबने का आखिरी वीडियो बताया जा रहा है जो इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो जबलपुर के बरगी डैम का ये वीडियो है जब क्रूज डूब रहा था, उस दौरान का ये वीडियो है जो कि अब सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डैम पर हुए क्रूज हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। इस दर्दनाक घटना में नाव पलटने से अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 22 पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया। घटना के समय क्रूज में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ और सेना की टीमें जुटी हैं। मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि अब तक कई शव बरामद हुए हैं और हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। तो वहीं बीजेपी नेता आशीष दुबे ने भी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्य तेज करने की बात कही और उसे बेहद दुखद घटना भी बताया। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में डैम पर क्रूज बोट पलटने की घटना के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इस दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बयान देते हुए कहा कि ये घटना मौसमी चक्रवात के कारण हुआ है। उन्होंने बताया कि मंत्री राकेश सिंह के साथ वरिष्ठ अधिकारी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। सीएम के मुताबिक अब तक 29 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। मौसमी चक्रवात के कारण से दुर्घटना घटी है। कल ही हमने हमारे पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी, माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, हमारे एचसीएस संजय दुबे जी, एडीजी और तमाम अधिकारियों के साथ आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमों को लगाया। उस घटना में लगभग 29 लोग बचाए गए, जो मुझे अभी तक जानकारी मिली। अभी से थोड़ी देर पहले तक 9 बॉडी मिली है। हमारा रेस्क्यू अभी चल रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे हादसे की एक तो हम जांच भी करेंगे, लेकिन अब बाकी बातें चूंकि हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है, जांच का हम इंतजार भी करेंगे। राघव चड्ढा प्रकरण के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। इस राजनीतिक संकट को देखते हुए भगवंत मान सरकार ने पंजाब विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से आज विधानसभा का घेराव भी किया गया। पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वरिंग के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। चाल ये है कि एक बार बुला लेंगे, वहां पर कॉन्फिडेंस मोशन ले आएंगे, क्योंकि अंदर डर सता रहा है कि राघव चड्ढा और सब लोग चले गए या कहीं ये एमएलए भी ना चले जाएं। अंदर तो यही डर है कि कॉन्फिडेंस मोशन ले आएंगे तो फिर पक्का 6 महीने काम चलेगा। लेकिन कल झगड़ा हुआ, जलंधर में कम लोग पहुंचे। हमें कोई सरकार गिराने में, जहां हम ये नहीं कह रहे कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर जो चिंता है वो सारे लोग जानते हैं। तो मजदूर दिवस का तो बहाना है। अगर मजदूर दिवस मना रहे हो तो जो मजदूरों की डिमांड है उसके ऊपर कायम रहो। मजदूर क्या कहते हैं कि हम ही लेबर बढ़ाओ। हर 6 महीने बाद हमारी जो मजदूरी है उसको बढ़ाना चाहिए महंगाई के तौर पर देखते हुए, लेकिन आप नहीं बढ़ा रहे हो। बीजेपी नेता तरुण चुग ने पंजाब के राज्यपाल से मांग की कि भगवंत मान और उनके सारे विधायकों को लेकर टेस्ट होना चाहिए। और मेरी गवर्नर साहब से निवेदन है कि कार के लिए आप लीकर टेस्ट करते हो, हेलीकॉप्टर चलाने के लिए लीकर टेस्ट करते हो, जहाज चलाने के लिए लीकर टेस्ट होता है। ये सरकार के मुखिया आज विधानसभा चलाने आने वाले हैं, इनका भी लीकर टेस्ट होना चाहिए। सभी एमएलए का लीकर टेस्ट होना चाहिए कि कौन किस मदहोश में, किस नशे में मदहोश है। आपके 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद पंजाब की भगवंत मान सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने बयान देकर मामले को और ज्यादा गर्मा दिया। मजीठिया ने कहा कि मान सरकार का गेम अब ओवर हो चुका है और वो अल्पमत में आ चुके हैं। विदाउट फियर एंड प्रेजुडिस जे एमएलए साहबान वोट पाउण ते आगे ते सरकार मेजोरिटी ते नहीं, भगवंत मान विल हैव टू गो, और ये सरकार माइनॉरिटी दी होगी। दैट्स व्हाई आई से द गेम इज अप, इट्स एंड ऑफ द रोड, इट्स टाइम द पीपल ऑफ पंजाब elect a government of their wishes who can govern the state of Punjab and peace and prosperity, harmonious border state जे मुड़ के बहाल हो सके। पश्चिम बंगाल के मंत्री और श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार शशि पांजा का बयान सामने आया है। शशि पांजा ने टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा स्ट्रांग रूम में की जा रही निगरानी पर अपनी बात रखी है। इलेक्शन कमीशन ने एक तरफ जो सिद्धांत लिए हैं वो है कि जो जगह इसके पहले तक भी कैमरा देख सकते थे, हर कोई पॉलिटिकल वर्कर या प्रेस भी देख सकती थी, अब उस पे पाबंदी है। अब सिर्फ एजेंट को, जिस एजेंट का नाम हम लोग देंगे कैंडिडेट, वो 10 एजेंट शिफ्ट वाइज एक जन करके कुछ देर के लिए रह के वीडियो विंग करेंगे।
यही है सिद्धांत, एक तरफा है। कितने एजेंट जा सकते हैं, कितने लोग 10 कार्ड दिए गए हैं। कितने दिन के लिए, क्या सिर्फ नहीं, अब ये कोई 4 घंटा भी रख सकते, जो भी हो, लेकिन ये 10 लोग में से ही कोई 1 जन जाएगा या 2 जन जाएगा, वो अभी तक तय नहीं हुआ। पहले 2 जन बोले, अभी बोले 1 जन। एक चीज हर समय जो बदलते नियम। उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सड़क के दक्षिणी हिस्से में स्थित दुकानों और मकानों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा। लोक निर्माण विभाग द्वारा पहले ही भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अनुपालन न होने पर प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ा। खबर बदायूं से है, जहां लूट के मामले में आरोपी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। दोनों पैरों में गोली लगने के बाद आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस लूट के मामले में दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। थाना कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा कादरी तिराहे पर चेकिंग किया जा रहा था। उसी दौरान लाल रंग की एक मोटरसाइकिल से व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो वह काफ़ी तेज़ी से अपने मोटरसाइकिल को जंगलों की तरफ भगा ले गया। पुलिस टीम ने पीछा किया। पुलिस टीम द्वारा पीछा करता हुआ देख करके बदमाश ने जानलेवा फायरिंग कर दी, जिसमें एक कांस्टेबल पुष्पेंद्र घायल हुआ। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें बदमाश दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हुआ। पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम पप्पू उर्फ बिकारुद्दीन थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला बताया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ में आयोजित श्रमवीर गौरव समारोह 2026 के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों और गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि पहले गरीबों के राशन पर कुछ लोग डाका डाल देते थे, लेकिन अब प्रदेश में 16 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग गरीबों के हक पर डकैती डालते थे, आज वो जेल में है। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों की मेहनत और योगदान को सम्मान देने की बात कहते हुए सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। लोग चक कर जाते थे, आज प्रदेश के अंदर 16 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। जो भी गरीब के हक में डकैती डालता था, उनकी जगह हवालात में हर व्यक्ति सम्मान के साथ जी सके। और आज इसीलिए, क्योंकि आपकी वास्तविक मेहनत को, आपके श्रम को सम्मान दिया गया है। लखनऊ में आयोजित श्रमवीर गौरव समारोह 2026 के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में रोजगार और औद्योगिक विकास को लेकर बड़ी बातें कही हैं। सीएम योगी ने दावा किया कि पिछले 9 सालों में यूपी में तेजी से रोजगार के अवसर बढ़े हैं और अब लोगों को प्रदेश में ही काम मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग में 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री के मुताबिक 1947 से लेकर 2017 तक जहां 14,000 उद्योग थे, तो वहीं अब यह संख्या 32,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें 65 लाख से ज्यादा नए रोजगार सृजित हुए हैं। पिछले 9 वर्ष के अंदर जो काम हुआ प्रदेश के अंदर, आज मैं कह सकता हूं यूपी के लोगों को यूपी के अंदर ही अब रोजगार मिल रहा है। 3 करोड़ लोगों को केवल सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग में काम मिला। बड़े निवेश के माध्यम से उद्योग, आप सोचो 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 14,000 उद्योग लगे थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 32,000 से ज्यादा हो गई। 32 यानी 18,000 नए उद्योग इन 9 वर्षों में लगे हैं। इनमें 65 लाख से अधिक लोगों को नया रोजगार मिला है, तो अभी तो यूपी के ही लोगों को मिला। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने गौतम बुद्ध नगर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोका जा सके। पुलिस के अनुसार जिले में 8 मई तक धारा 163 बीएनएस लागू कर दी गई है, जिसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।
इस आदेश का उद्देश्य किसी भी संभावित विरोध या प्रदर्शन के दौरान हालात को नियंत्रित रखना बताया जा रहा है। आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिसने होटल और रेस्टोरेंट्स चलाने वालों की टेंशन को बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती एनर्जी प्राइस और पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब सीधे भारत में गैस के दामों पर दिख रहा है। हालांकि घर की रसोई संभालने वालों के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर बने हुए हैं। मई महीने की शुरुआत के साथ सुबह 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 मई को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 993 की बड़ी बढ़ोतरी की है और ये अब तक की सबसे बड़ी एक मुश्त बढ़ोतरी मानी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के अंतर्गत चुरा उपमंडल के बैरागढ़ साचपास किलाड़ मार्ग पर सतरुंडी के पास कारथनाला में सड़क बहाली के दौरान अचानक ग्लेशियर टूट गया। ग्लेशियर लंबे वक्त तक एक झरने के रूप में गिरता रहा। इस मार्ग पर सड़क बहाली का कार्य कर रहे कर्मचारी और मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि चंबा का पांगी और चिराग क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में से एक है और यहां अभी भी ज्यादातर क्षेत्र बर्फ से ढके हुए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें ब्रह्मा कुमारी आश्रम की उषा दीदी और मंजू दीदी के साथ समाज सेवी एवं डॉक्टर सुनील खत्री मौजूद रहे। इस अवसर पर श्रमिकों के योगदान और उनके अधिकारों पर चर्चा की गई। साथ ही उपस्थिति श्रमिकों का सम्मान भी किया गया। मेरा यही संदेश है कि हमें हमारी प्राचीन सनातनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कि श्रम ही हमारे लिए सर्वपूज्य था, उसका पालन करना होगा। और अगर भारत को आज विश्व गुरु पुनः स्थापित होना है तो बिना श्रम का सम्मान किए, शारीरिक श्रम का सम्मान किए हम उस स्थान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस अवसर पर आज श्रमिक दिवस के रूप में इस प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में इस प्रकार का आयोजन होना निश्चित रूप से समाज में एक समरसता का भाव पैदा करेंगे। क्योंकि आज श्रमिक जो हैं भगवान के बाद में तो दूसरा उन्हीं का रूप है। क्योंकि आज श्रमिक वर्ग ना हो तो आज जो संसार में इतनी गतिविधियां चल रही हैं वो कुछ भी ना हो कि हमें भी कोई पूछता है। नहीं तो आमतौर पर देखा जाता है कि कोई बहुत ऊंचे पद पे काम कर रहा है तो उसको बहुत मान सम्मान दिया जाता है, और जो एक श्रमिक जिसको सोचते कि तो मजदूर है तो उसको कोई मानता ही नहीं, जबकि उसके बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं पाता है। तो हर एक को सम्मान देना ये हमारा फर्ज है और इसी लक्ष्य को लेकर के आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, जिसे मई दिवस के नाम से जाना जाता है, हर साल 1 मई को दुनिया भर में श्रमिकों को के सम्मान के साथ और उनके अधिकारों की याद में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के दौरान हुई, जब मजदूरों ने 8 घंटे कार्य दिवस की मांग को लेकर आंदोलन किया। 1886 के शिकागो हेमकेट गांड ने मजदूर आंदोलन को नई दिशा दी, जिसके बाद 1889 में 1 मई को मजदूर दिवस घोषित किया गया। भारत में इसकी शुरुआत 1923 में चेन्नई से हुई थी। यह दिन श्रमिकों के संघर्ष, अधिकारों और समाज में उनके योगदान का प्रतीक माना जाता है। दिवस के अवसर पर सबसे पहले मजदूरों से आह्वान है, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन, ये अधिकार हमारे पूर्वजों ने शहीद होकर के जो हासिल किया, आज उसको खत्म करने की तैयारी है। हम संकल्प लेते हैं कि मजदूरों के जो अधिकार है उसको बचाने का संघर्ष हमारा जारी रहेगा। और इन्हीं खबरों के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।